एक सहाबी रसूल है हजरत नाफे इब्ने अब्दुल हारिस रज़ियल्लाहु ताला रिवायत सही मुस्लिम शरीफ ना अंदर रिवायत में आवे छे हजरत नाफे इब्ने हारिस रज़ियल्लाहु ताला फरमावे छे कि एक वक्त मारी मुलाकात अस्फान जगह पर हजरत उमर फारूक आजम थी थई गई। એટલે બહુ મોટી વાત છે। સમયના તે સમયના અલ્લાહના બહુ મોટા વલી, બહુ ઊંચા મર્તબા વાળી હસ્તી સહાબીએ રસૂલ એટલે વાત જ પૂરી થઈ ગઈ। પણ આપણી સમજ મુતાબિક બહુ મોટા અલ્લાહના વલી કે મારી મુલાકાત થઈ હજરત થી। તો હજરત ઉમર ફારૂક આઝમે પૂછ્યું, નાફે તમે અહીંયા? પૂછવાનું કારણ એટલે બને છે કે હજરત નાફે છે ને મક્કામાં એક જવાબદાર વ્યક્તિ હતા। મક્કાની જવાબદારીઓ હજરત નાફે ઇબ્ને હારિસ અબ્દુલ હારિસ ઉપર હતી કે તમે અહીંયા તો તમારો નાયબ કોણ? હજરત મેં નાયબ છે ને મારો ઇબ્ને અબ્ઝી ને બનાવેલા છે। એટલે કે આ કોણ? આ વ્યક્તિ કોણ છે? हमारा गुलामों में एक गुलाम था, अत्यारे ते आजाद छे, मैं एने बनावी दीधा छे। ध्यान थी सांभळजो। तो हजरत उमर फारूक आजम कहे शू जवाबदारीओ गुलामों ने सौंपवामां आववा मांडी? आ शू? तो हजरत नाफे जवाब दे छे कि हजरत आ तो कारीए कुरान छे। शू कहे छे? आ तो कुरान पढ़नार कुरान ना कारी छे। हजरत हजरते अब्जी जे छे कुरान मजीद फुरकान हमीद नी तिलावत करनार छे। हजरत उमर ने कहे छे हजरत इब्ने अब्जी जे छे ते फराइज नु ज्ञान राखे छे। हवे वांधो नहीं, बाकी तो मने बीक लागती थी कि तमे कोने जवाबदारी सोंपीने आवता रह्या, मने बीक लागती थी। हवे वांधो नहीं। अने पछी हजरत उमर फारूक आजम कहे छे कि हाँ मैं अल्लाहना रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थी सांभळेलुं छे के कोमो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने थामीने राखशे, एनाथी कॉन्टेक्ट में रहेशे, एनी तालीम अने ज्ञान हासिल करशे, ए कोमोने अल्लाह ताला बुलंदीओ आपी देशे, एना मुकद्दरों ने बुलंद करी देशे, नसीबाने जगाड़ी देशे। अने जे लोको कुरान थी हटी जाशे अल्लाह ने बर्बाद करी नाखशे। इब्ने अब्जी समय में एक गुलाम हता, पर कुरान मजीद फुरकान हमीद ना कारणे केटली बुलंदी आपी दीधी के एक ओहदादार जवाबदारो निभावनार मुसलमानों ना अमीर बनी जाए। आज हदीस ने तमे समझवानी ट्राय करो। समझो शू? अत्यारे वातावरण एक टाइपनुं छे। जेम के आ भाईए ज अत्यारे कुरान पढ़ी लीधुं ने तो लोकोनो प्रश्न थशे के शू तू कुरान पढ़े छे तोय तने खबर नथी? कुरान पढ़ी लीधुं तोय तने ज्ञान न आव्युं? आवो प्रश्न। हाफिजे कुरान छे तोय तने खबर नथी पड़ती? तमे कारी साहेब छो तोय तमने खबर नथी पड़ती? भाई साहब थोड़ुंक ध्यान राखो। कुरान मजीद पढ़ी लेवुं सारी बाबत छे, कुरान मजीद याद कर लेवुं खूब सरस बात छे, अने कारी बनी जाऊं ए पण खूब सरस बात छे। पर खाली हाफिज बनी जवाथी, खाली कारी बनी जवाथी, खाली कुरान पढ़ी लेवाथी मसाइलनुं ज्ञान नहीं आवे। असल जे जरूरत छे ए ज्ञान नहीं आवे। आ हदीसे पाक ना अंदर कीधुं ने हजरत नाफे के हजरत ते कुरान ना कारी छे, कुरान पढ़े छे अने फराइज नु ज्ञान पण राखे छे। एटले खाली कुरान पढ़वाथी काम नहीं हाले। कुरान ना अंदर जे वस्तु छे एने पण सीखवानी ट्राय करवी पड़शे। अल्लाह ना फराइज जे आपड़ा ऊपर छे एना अहकाम जाणवानी ट्राय करवी पड़शे। खाली हाफिजे कुरान बनी जवाथी, कुरान याद करी लेवाथी काम नहीं हाले। एना पछी तमारे मसाइल, फराइज, वाजिबात, सुन्नतोनुं ज्ञान मेळववुं पड़शे। तमारे समजवुं पड़शे अकाईदनी बाबत, तमारे समजवुं पड़शे फराइजनी बाबत, वाजिबातनी बाबत तमारे ध्यान राखवुं पड़शे। जो ध्यान नहीं राखो तो ऊंधुं सीधुं काम थशे। पब्लिक ना अंदर छे ज कुरान अमे पण बचपन हतुं त्यारे कुरान पढ़ता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोको कहेता था तमे कुरान पढ़ो छो तो तमने तो खबर ज होय ने। अरे भाई खाली कुरान ना अक्षरो जाणे छे, अक्षरोथी बरकत हासिल करी छे, आयतोथी बरकत हासिल करी छे। कुरान मजीद शुं कहेवा मांगे छे अमारे हजू आगळ जवुं पड़शे, एने समझवुं पड़शे, शीखवुं पड़शे, एना तर्जमा वांचवा पड़शे, एनी तफसीरो वांचवी पड़शे, त्यारे समज आवशे।
એમ તો નહીં થાય.